जय माता दी। मित्रों, मैं पंकज मिश्रा आयुष ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हमारी चर्चा कुंडली में हम कैसे जाने कि हृदय रोग की संभावना है। हमको हृदय रोग हो सकता है। वैसे तो हार्ट प्रॉब्लम जो है वो लगभग 70% लोगों को है, लेकिन हम अपनी कुंडली से कैसे जान सकते हैं कि हमको निकट भविष्य में हाई बीपी या लो बीपी या कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड हमको होगा या नहीं होगा। बीपी से संबंधित या हार्ट से संबंधित प्रॉब्लम हमको हो सकती है। तो इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे कि हम अपने जन्म पत्रिका से कैसे जान सकते हैं कि हमको जो है हार्ट प्रॉब्लम जीवन में हो सकती है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। पहले काल पुरुष की कुंडली मेष राशि से स्टार्ट होती है। मेष से लेकर के और एकदम क्रम से मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इसी प्रकार काल पुरुष की कुंडली में मित्रों अगर मेष से स्टार्टिंग होती है तो चौथे भाव में कर्क राशि आती है और कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो इसमें नंबर 1 पर हम लेते हैं सूर्य को। अगर हम हार्ट के विषय में जानकारी चाहते हैं कि हमारा हृदय सही से काम करेगा, कार्य करेगा या नहीं करेगा, हमको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, इसके लिए हम कुंडली के चौथे भाव को देखते हैं। तो चौथे भाव में कर्क राशि आती है और नंबर 1 पर हम देखेंगे चंद्रमा, फिर देखें सूर्य, फिर देखेंगे चंद्रमा, फिर उसके बाद देखेंगे चतुर्थ भाव, चतुर्थेश। चतुर्थेश मतलब होता है चौथे भाव का स्वामी। इसके बाद हम इस पर विचार करेंगे। तो आइए इस डैशबोर्ड के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि आप कुंडली में स्वयं कैसे जानें कि हमको ये रोग हो सकता है, ये रोग ज़्यादा बढ़ेगा या कम रहेगा। इसकी जानकारी आपको अपने चक्र के माध्यम से हो सकती है। तो मित्रों, ये इसमें हमने एक उदाहरण कुंडली लिया हुआ है। हमारे कुछ फ्रेंड ने बताया कि आप अक्सर जो है यूट्यूब पे ज्योतिष संबंधी वीडियो डालते हैं, कभी जो है हार्ट पे भी कोई वीडियो बनाइए। तो इसीलिए मैं आज ये हार्ट पे ये हृदय रोग की जो संभावना हो सकती है इस पर एक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो मित्रों, आइए देखते हैं कुंडली में ये कैसे, किस प्रकार से बनता है। जैसे देखिए, ये यहाँ पर 4 नंबर लिखा है, ये कुंडली 4 नंबर लिखा है। तो ये कर्क लग्न की कुंडली हो गई। कर्क लग्न की कुंडली में यहाँ पर आते हैं चौथा भाव, यानी कि चौथा भाव ये है। अब चौथे भाव में वैसे हम इसमें आपको समझाने के लिए सूर्य को कई जगह मैंने कई भाव में दिखा दिया है। जैसे यहाँ छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में। उसके बाद मैंने यहाँ समझाने के लिए चौथे भाव में भी सूर्य को दिखाया है। वो स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, सूर्य के साथ अगर कुंडली में 3-4 क्रूर ग्रह हो गए, जैसे सूर्य के साथ राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, केतु आ गए, उसी के साथ मंगल हैं। यहाँ पर देखिए दिखाया गया है मंगल, राहु, शनि और सूर्य भी हैं। थोड़ा कम इसमें दर्श रहा है, इसलिए यहाँ पर अगर सूर्य के साथ कुछ ग्रह विद्यमान हैं तब निश्चित है आपको निकट भविष्य में हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। अगर सूर्य के साथ क्रूर ग्रह बैठते हैं मित्रों तब। तो ये अगर हम
वास्तव में थोड़ा बहुत जानते रहेंगे अपने जन्मपत्री के विषय में या लग्न कुंडली के विषय में, तो हम पहले से सजग हो सकते हैं, जान सकते हैं। इसके बाद अगला क्या होता है इसका नियम। अगले नियम पर हम आते हैं कि यहाँ पर अगर सूर्य के साथ ये सब ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं, तो आपके हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है और आगे चल कर के आपको परेशानी भी होगी। चाहे वो अब ये चूँकि कोलेस्ट्रॉल हुआ, ट्राइग्लिसराइड हुआ, ये आपके हार्ट से संबंधित है। अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो आपकी बीपी बढ़ेगी। कोलेस्ट्रॉल अगर मान लीजिए आपने दवा करके, आपने उपचार करके उसको ठीक किया, जब कोलेस्ट्रॉल 150 mdgl होता है, mgdl, तब वो माना जाता है कि ये पैरेलल में है। कोलेस्ट्रॉल जो है 150 mdgl से ऊपर गया, तब संभावना होती है कि आपकी हृदय की जो धड़कन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए उसके बाद, खैर ये तो डॉक्टर की चीज़ है, लेकिन यहाँ से भी हम आपको बताते हैं। अब देखिए दूसरा नियम क्या कहता है। कुंडली में अगर सूर्य की स्थिति देखिए, सूर्य जो है अगर कुंडली में 6, 8, 12 यानी कि 6 भाव, 8 भाव और 12 भाव में विद्यमान हैं, तब भी मित्रों, और उसके साथ अगर वहाँ भी कोई सूर्य के साथ कोई क्रूर ग्रह वहाँ बैठा है, तब यहाँ पर स्थिति जो है वो हृदय रोग होने की संभावना बढ़ जाती है। हार्ट की बीटिंग बढ़ जाएगी, आदमी परेशान होगा, सीने में दर्द होगा। तो इसीलिए सामान्य में तो वैसे भी देखा जाए तो चाहे वो एटमॉस्फेयर का भी असर है और हमारी जो नियमित दिनचर्या है उसमें भी, हमारे जो खान पान है इसमें भी बहुत से लोग हैं वो परहेज़ बहुत ज़रूरी है, वो परहेज़ नहीं कर पाते हैं और इस वजह से उनको हार्ट प्रॉब्लम होती है। तो वही कारण है कि अगर ऐसा होता है तो कुंडली में ये आपको स्पष्ट जो है इसी के माध्यम से आप जान भी सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ छठे भाव का स्वामी इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में कौन बन रहा है? गुरु। अब गुरु छठे भाव का स्वामी, देखिए एरो के माध्यम से मैंने बताया है 12वें भाव में सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो ये भी जो है हृदय रोग की संभावना को बढ़ा देता है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि 12वें भाव का स्वामी बुध यहाँ कुंडली के अष्टम भाव में बैठा है, यानी कि इस कुंडली में जो चतुर्थेश हैं उनका तो अभी हम जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए कि 12वें का स्वामी बुध जो है वो कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान है। इसलिए भी ये हार्ट ट्रबल होता है, हार्ट की परेशानी होती है। तो यहाँ पर, और उसके बाद देखिए तीसरे नियम पर आते हैं कि अगर सूर्य जो है वो कुंभ राशि में बैठे हैं तब भी ये दिक्कत होती है। सूर्य का तो मित्रों, सूर्य का कुंभ राशि में बैठना भी हृदय रोग की संभावना उस बढ़ जाती है, क्योंकि सूर्य अगर पूरी कुंडली में कहीं भी कुंभ राशि में बैठा है, जैसे इस कुंडली में देखिए यहाँ पर 11 नंबर लिखा हुआ है अष्टम भाव में, यहाँ पर सूर्य विद्यमान है। तो इस वजह से ये जिस जातक की कुंडली है वह जो है हृदय रोग से पीड़ित होगा, हार्ट में उसको दिक्कत होगी। तो ये आप ये समझ गए, एक नियम ये कहता है कि सूर्य के साथ अगर कई ग्रह, क्रूर ग्रह बैठे हैं चतुर्थ भाव में तब भी ये होता है, और अगर जो है छठे का स्वामी 12वें में बैठा हो तब भी ये होता है, और यहाँ 12वें का स्वामी बुध यहाँ अष्टम में बैठ गया तब भी हार्ट की प्रॉब्लम व्यक्ति को होती है। मित्रों, इसके साथ साथ हमको जो है, ये तो मैंने अभी आपको समझाने के लिए
कुंडली आप कैसे देखेंगे, क्या उसका वो होगा, जैसे मैंने बताया। तो इसके साथ साथ हमको अच्छा, ये आपको परेशानी कब होगी, जब इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा आएगी, तब आपको ये परेशानी बढ़ जाएगी, हार्ट संबंधित दिक्कत आपको होगी। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि अगर चंद्रमा नीच का है या चंद्रमा पीड़ित है, चूँकि कालपुरुष की कुंडली में चौथे स्थान पर चंद्रमा की राशि आती है, इसलिए इसमें चंद्रमा को भी डिनोट किया जाता है कि अगर चंद्रमा पीड़ित है, अस्त है या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, तब भी आपको प्रॉब्लम होगी ऐसे मामलों में। और सूर्य भी अगर अस्त है, पीड़ित है, 6, 8, 12 में बैठा है, क्रूर ग्रहों के साथ बैठा है, तो मित्रों ऐसे में व्यक्ति के हार्ट की सर्जरी तक हो जाती है। तो आज मैंने आपको हार्ट से रिलेटेड जो है ज्योतिष संबंधी जानकारी दी। मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माता दी।